वेलकम गाइस, बाइंडी ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मित्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे HTML5 में वीडियो की। अभी लास्ट क्लास हम लोगों ने फ्रेम पे चर्चा किया था, फ्रेम कैसे होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि HTML5 में का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने उसमें कवर किया था कि उसमें सेक्शन क्या होते हैं, नेविगेशन बार क्या होता है, डिटेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने वेब पेज में कैसे कोई वीडियो या ऑडियो हम लोग उसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो गाइज आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है HTML वीडियो एंड ऑडियो टैग। इसके बाद हम लोग फॉर्म वैलिडेशन में जाएंगे, कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे आगे, और यहाँ से आपका लास्ट ही क्लास होगी। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि HTML फॉर्म में, HTML में हम लोग कैसे कोई वीडियो या ऑडियो इंक्लूड करते हैं। ठीक, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई वीडियो कैसे इंसर्ट की जाती है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमने दिया है कि एम्बेडिंग वीडियो मतलब वीडियो लगाना। ठीक, तो अगर हमें वीडियो लगाना है तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है वीडियो टैग। ठीक गाइस, वीडियो टैग के अंदर हम SRC दे सकते हैं या आप सोर्स को अलग से यूज़ कर सकते हैं। सोर्स एक टैग के रूप में भी यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा HTML5 में परिवर्तन हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो टैग के अंदर ही हम लोग यूज़ करेंगे सोर्स को। सोर्स में SRC आ जाएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ भी दे सकते हो वीडियो SRC में आपको मतलब सोर्स क्या होता है, URL ऑफ वीडियो, वो वीडियो का नाम क्या है, लिंक क्या है, वीडियो कहाँ है, उसकी हाइट विड्थ को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे गाइज हमने दिया था कि आगे लिख दिया है योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो एलिमेंट। ठीक, पहले जो था HTML5 के पहले जब आया था तो वीडियो टैग नहीं होता था, उसकी जगह आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन्स को डाउनलोड करना होता था। उस फ्लैश प्लेयर, पहले एक आता था ना फ्लैश प्लेयर मिसिंग करके मैसेज, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुरानी साइट्स बनी हुई हैं उसमें देखेंगे कि उसमें प्लगइन्स इस्तेमाल हुए। ठीक, तो उसमें अगर आपके सिस्टम में प्लगइन्स नहीं है और आपने वीडियो प्ले कर दिया तो सबसे पहले आपका एक प्लगइन्स डाउनलोड करने के लिए बोलता है, वो डाउनलोड होगा, देन आफ्टर आपका वीडियो चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो गाइस चलिए हम लोग अपने एडिटर में चलते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो को इंसर्ट करना सीखते हैं। उसके बाद हम इसके एट्रीब्यूट पे चर्चा करेंगे। ठीक गाइस, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे। तो टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग यहाँ में HTML लिखते हैं। सॉरी, इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें बहुत लिखना पड़ेगा। चलिए हम इसी फोल्डर पे इसको सेव कर लेते हैं, ऑडियो टैग, ऑडियो के नाम से सेव करते हैं .html। तो गाइस अब हम यहाँ पे HTML लिखते हैं, अब ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देंगे, ऑडियो, साथ में वीडियो भी आपको हम पढ़ा देंगे, एंड वीडियो। ठीक, ऑडियो एंड वीडियो।
तो गाइस हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक वीडियो टैग लगाते हैं। वीडियो टैग हमने लगाया गाइस, चाहे आप सोर्स वहाँ पे लिखिए, चाहे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सोर्स नाम का टैग होता है, इस पे आते हैं। अब इसने हमसे क्या पूछा, src। src मतलब उस फाइल का नाम क्या है, ठीक। तो गाइस चलिए हम लोग नाम देखते हैं। तो नाम में आते हैं तो सबसे पहले फाइल को हमें ओपन करना होगा, जहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है और वो खुली नहीं है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको पहले ओपन कर लेते हैं, देख लिया जाए किस नाम से वीडियो है। चलिए एक वीडियो पड़ी हुई है फॉर्म के नाम से, हमने आप लोगों को पढ़ाया था फॉर्म, उसी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, फॉर्म डॉट। अब उसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन आप लोग देख लीजिए। विदाउट एक्सटेंशन आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। एक्सटेंशन आपको लिखना होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, .mp4 लिखा हुआ है ना इसका एक्सटेंशन। अब हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, .mp4। तो डॉट हमने लिखा है, हम यहाँ पे क्या देते हैं, mp4। अब टाइप ये पूछता है, तो गाइस टाइप हमारा क्या है, एक तो ये वीडियो है, सॉरी वीडियो ऑब्लिक। अब हम यहाँ पे हमारा क्या है, mp4 हमने दे दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं वापस। अब हमें क्या करना है, इसको हमने एक नई फाइल बनाई हुई है, तो उस फाइल पे हमें चलना होगा। तो फाइल पे चलने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑडियो के नाम से फाइल बनी हुई है, इसको हम क्रोम में ओपन कर लेते हैं। ये देखिएगा आपकी वीडियो आ गई, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ी दिख रही है, पूरे पेज में आपके दिख रहा है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे वापस हम आते हैं अपने पीपीटी पे। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ करने वाले हैं विड्थ। ये रहा विड्थ आपका, ठीक। तो चलिए हम लोग विड्थ पहले इस्तेमाल करते हैं। पहले उसको छोटा करें ताकि आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, विड्थ। हमने विड्थ यूज़ किया। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसको 500 पिक्सल, ठीक गाइस। अब हमने इसको दे दिया क्या, 500 पिक्सल। अब एल टाइप करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए गाइस, जो आपकी वीडियो लगी हुई है वो आपके सामने दिख रही है, लेकिन इसमें एक समस्या आ गई होगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई कंट्रोल बटन ही नहीं दिख रहे हैं जिससे हम इसको प्ले कर सकें, पॉज कर सकें, या इसके आवाज़ को कम या हम फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे कोई कंट्रोल्स हमें दिए नहीं गए। तो चलिए हम लोग अगला एट्रीब्यूट जो इसका होता है वो होता है कंट्रोल। तो हम कंट्रोल्स इस्तेमाल करते हैं। गाइस ये इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगा देता है इसमें सब लाइन टेक्स्ट में, उसको हटा दो, सिर्फ आप कंट्रोल्स लिख दो। अब हम कंट्रोल्स लिखने के बाद वापस चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए नीचे ये प्ले का बटन आ चुका है, प्ले का बटन है और साउंड का बटन है, फुल स्क्रीन का है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पिक्चर इन पिक्चर दे रहा है। वेलकम गाइस, अब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये क्या करेगा, वीडियो में हम लोगों ने लिंकिंग और लिस्टिंग देखी थी। यहाँ पे आपको वीडियो आपका प्ले हो जाएगा, साउंड भी आपको आएगा। साउंड को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगर आपको अपने वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो फुल स्क्रीन में वो वीडियो आपको दिखाई देगा, ठीक है। बहुत अब इसको आप बढ़ा सकते हो। देखिए यहाँ से हम
स्केप कर दें। जितना आप स्केप करते जाओगे वो आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था वीडियो टैग। अब इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि इसके और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। तो जो हमारे एट्रीब्यूट थे हमने कंट्रोल्स इस्तेमाल कर लिया। अब अगला आता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले क्या होता है गाइस, जैसे हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, जब हम प्ले का बटन प्रेस करते हैं या प्ले का बटन को क्लिक करते हैं तब जाके वीडियो प्ले होता है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम अपने ब्राउज़र पे आए हैं हमारा वीडियो क्या हो जाए, प्ले हो जाए। ठीक, तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना होगा कि आपको अपने टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ कंट्रोल, इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ऑटो प्ले, इसको भी आप हटा दो, इसके हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। अल्ट टैप करते हैं, वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, अब हमें प्ले करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका ऑटो प्ले। ऑटो प्ले के बाद हम लोग अगला जो इसमें है ऑटो बफर, मतलब बफरिंग करना। अगर इसके सॉरी यहाँ पे स्लाइड हमने खोल दिया है, मेन स्लाइड हमको खोलना था वो खुला नहीं। कंट्रोल्स आपको बता दिए। हाइट गाइस, यहाँ से हम जो वीडियो की डिस्प्ले दिख रही है उसके हाइट को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा स्पेस ले लेगा। एक्स्ट्रा स्पेस कैसे ले लेगा आपको हम दिखा दे रहे हैं। हमने यहाँ पे हाइट लिखा और हम 500 पिक्सल कर देते हैं, इसको भी हमने 500 पिक्सल कर दिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। अल्ट टैब से वापस आते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिएगा इस वीडियो क्वालिटी तो मेरी सिर्फ इतनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा ले लिया। तो आप हाइट मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये आपके वेब पेज में ये एक्स्ट्रा जगह ले लेगा, इसलिए आप हाइट को इग्नोर कर लो। हाइट को आपको नहीं लगाना है। अगर आप चाहते हैं लगाना तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियो है, वीडियो टैग में जब हम विड्थ देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से हाइट को एक्सपेक्ट कर लेता है, उसके हाइट को मेंशन कर लेता है। तो यहाँ पे आपको हाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये आपके एट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए हमने आपको इसको पढ़ा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम वापस चलते हैं। लूप क्या होता है, रिपीटेशन, बार बार वही चीज़, मतलब एक बार वीडियो ख़त्म हो जाए तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि वो वीडियो पुनः फिर से स्टार्ट हो जाएगी, इसी को बोलते हैं लूप। तो गाइस यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एडिटर में हाइट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हमारे वेब पेज में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, स्पेस ले रहा है, इसलिए। अगर आप लूप इस्तेमाल करते हो तो लूप ऑटोमेटिक वो कर देगा। लेकिन गाइस अब 5 मिनट का जितने का वीडियो है वो 35 मिनट का, 35 मिनट ख़त्म होने के बाद वो फिर से स्टार्ट लेगा। तो इसको इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार सुने, मतलब 35 मिनट तक वेट करें फिर, लेकिन लूप का यही काम है। ओके गाइस, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है प्रीलोड। प्रीलोड में क्या होता है, प्रीलोड में आपके 3 चीज़ें होती हैं, मेटा डेटा, नन और आपका डेटा। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो कि आपके उसको लोड करता है, मतलब ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। ठीक, नन करेंगे तो आपके अदर चीज़ें नहीं दिखेगी। जैसे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कहाँ है, और टेक्स्ट एडिटर हमारा ये रहा। अब यहाँ पे हमने क्या किया
प्री लोड लिखा, ठीक। अब प्री लोड में हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं। तो जो कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल्स हमें दिखेंगे नहीं, ठीक। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए और कंट्रोल्स हमारे क्या हो गए, गायब। अब जब मैंने इसको शुरुआत किया, जब मैंने इसको प्ले किया तब ये दिखा, इसके पहले ये क्या था, नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देखिए ये लोड हो रहा है, कोई नहीं। प्री लोड जब तक हम इसको कुछ नहीं दिख रहा है कि ये कितने मिनट का वीडियो है, क्या है, इसके और कंट्रोल्स काम नहीं करेंगे। ना हम ये काम कर सकते हैं, ना ये। प्री लोड मतलब जब तक ये लोड नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो प्री लोड जो होता है, नन होता है, एक मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है कि आपके पूरे पहले उस वीडियो के पूरे फंक्शन को क्या करता है, लोड करता है वेब पेज में, उसके बाद वो प्ले करने के लिए तैयार करता है, ठीक गाइस। तो ये होता है आपका प्री लोड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोस्टर। गाइस आप लोगों ने YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, ठीक। अब उन वीडियोस में आप देखते हैं कि कंटेंट वीडियो और होता है लेकिन उसके ऊपर एक पोस्टर बना रहता है, ठीक। तो वो पोस्टर क्या होता है कि आप कोई इमेज पोस्टर बना के अपने वीडियो पे लगा सकते हैं। पहले वो वीडियो में वो पोस्टर शो होगा, उसके बाद आप जैसे प्ले करोगे वैसे ही ये आगे चलता जाएगा, आपका वीडियो प्ले हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, शायद हमारे पास कोई पोस्टर पड़ा हो। अगर नहीं पड़ा होगा तो यहाँ पे हम पोस्टर बनाएंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पोस्टर लगाया कैसे जाता है। लोगो, चलिए ये लोगो का ही हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा लोगो, इसी को हम देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये पोस्टर है नहीं, काम करेगा नहीं, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। प्री लोड, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जगह हम यूज़ कर लेते हैं पोस्टर। लोगो .jpg, शायद jpg फाइल है, इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कुछ दूसरा खुल गया, लोगो प्रॉपर्टी, जी हाँ जेपीजी फाइल है। तो इसको हमने जेपीजी कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं, वापस टैप करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा लोगो आ गया। अब वीडियो का कंटेंट छिपा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे हमारा वीडियो का कंटेंट आ जाएगा। तो आप अपने वीडियो में जो ये थंबनेल बनता है, जैसे आप YouTube में देखते हैं कि एक थंबनेल बना रहता है, उसमें पढ़ाने वाले की भी फ़ोटो रहती है, क्या पढ़ाएगा वो भी सारी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे थंबनेल आपके बने होते हैं। ऐसे पोस्टर को आपको बना के आपको पोस्टर में जाके उस इमेज फाइल को आपका URL देना होता है। अब इसको आप करोगे, वेलकम गाइस, बैंडी ट्यूब प्रयागराज में मैं आशीष मिश्रा आप सभी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वीडियो प्ले हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये था आपका पोस्टर। अब पोस्टर के बाद हम लोग चलते हैं SRC। SRC हमने बताया कि वो सोर्स होता है, यानी उस वीडियो को एम्बेड करने का, उस वीडियो को लाने का क्या होता है, माध्यम होता है। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम देते हैं सोर्स, वो फाइल मैंने कहाँ से ली हुई है। तो जैसे हमने वहाँ पे डाला हुआ है कि form.html, इसमें थोड़ी सी एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ गाइस। हमने यहाँ पे सिर्फ form.mp4 लिखा हुआ है, ठीक। आप लोग अभी अगर यही लिखेंगे, लेकिन आपका अगर वीडियो फाइल उस सेम फोल्डर में नहीं है तो आपका वीडियो कभी भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं कि ये वेब पेज के नाम से हमने जो फोल्डर बनाया है, उसी फोल्डर में मैंने क्या किया हुआ है, ये लोगो रखा हुआ है
ऑडियो फाइल रखी हुई है, MP4 फाइल उसी में रखा हो, इसलिए जब सेम फोल्डर रहेगा तो हम नाम से चला सकते हैं। लेकिन अगर सेम फोल्डर नहीं है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसका पूरा पाथ देना होगा। और पूरा पाथ देने के लिए हमने आपको इमेज में ही बताया है। अगर जिसको नहीं पता वो यहाँ से एक बार और कंफर्म कर लो आप कि आपको क्या करना होगा कि उसके लोकेशन, ये जो प्रॉपर्टी में आओगे तो उसको आपको लोकेशन मिलेगा, ठीक। उस लोकेशन को उठाओ, कॉपी करो और अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो नाम से पहले। उसके बाद आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद उस फाइल का नाम और एक्सटेंशन आपको लिखना होगा। ये पूरा लोकेशन होता है। अगर आपका सेम फोल्डर में चीज़ें नहीं है, ना आपकी इमेज सेम फोल्डर में है, ना आपका वीडियो सेम फोल्डर में है, ना आपका उस ऑडियो सेम फोल्डर में है, जितने भी आप गैजेट्स लगा रहे हो, जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लगा रहे हो अपने वेब पेजेस में, वो सारी चीज़ें आपकी आपके पास होनी चाहिए, आपके फोल्डर में होनी चाहिए, ठीक। अब आप इसको करोगे तब जाके ये आपका ऑडियो वीडियो दिखेगा। फिलहाल हमारा फोल्डर सेम ही है, इसलिए हमने सिर्फ नाम से काम चलाया था और यह अभी आपका शो हो रहा है। ओके गाइस, तो ये था आपका सोर्स। और सोर्स के बाद अब हम लोग चलते हैं किस पे, विड्थ पे। विड्थ तो हम आपको बता चुके हैं। यहाँ भी हमने एग्जांपल में दे दिया HTML बॉडी के अंदर हमने वीडियो टैग यूज़ किया, विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, कंट्रोल दे दिया, ऑटो प्ले दे दिया, सारे एट्रीब्यूट को हमने यहाँ पे बता दी। सेम एट्रीब्यूट आपका यूज़ होता है ऑडियो में भी, लेकिन वहाँ पे पोस्टर नहीं होता, विड्थ नहीं होता, हाइट नहीं होती। तो ये तीन अलग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहती हैं। रीलोड, ऑटो बफर, लूप, ये सारी चीज़ें, कंट्रोल, ये सारे एट्रीब्यूट आपको मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑडियो देखते हैं। और ऑडियो में भी आपके सेम एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है कि ऑडियो के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस फाइल फॉर्मेट होगा उसी फाइल फॉर्मेट को आप यूज़ करोगे, ठीक। जैसे ऑडियो के फाइल फॉर्मेट क्या क्या है, MP3 है, एक WAV है WAV, एक OGG है OGG, ये तीन फाइल फॉर्मेट होते हैं। अब सबसे ज़्यादा ब्राउज़र सपोर्ट करता है, जैसे क्रोम है तो वो तीनों फॉर्मेट को सपोर्ट कर लेगा, लेकिन एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कभी भी आपके MP3 को तो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन WAV और OGG दोनों को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपके ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग एक ऑडियो फाइल भी देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के बाद हमने क्या लगाया, एक हम BR टैग लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक रहे, नहीं तो उसके बगल में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऑडियो टैग इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो टैग हमने लगाया। अब हम यहाँ पे फिर से क्या देंगे, सोर्स देंगे। सोर्स दिया। अब सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें अपने फाइल्स का नाम देना है। अब हमारे फाइल्स का नाम यहाँ पे क्या है, अच्छा ये रोमांटिक, भाई हमें नहीं पता, हम प्रॉपर्टी में जाके इसके नाम को ही कॉपी कर लेते हैं। इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको कॉपी पेस्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कॉपी किए, पेस्ट किए, डॉट। अब ये हमारा क्या है, MP3 है, ठीक, MP3 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप में डालेंगे ऑडियो, /MP3, ठीक। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं।
तो ये कुछ दिखा नहीं। क्यों गाइस? दिखेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक यूज़ नहीं किया एट्रीब्यूट जिसका नाम था कंट्रोल्स। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्या, कंट्रोल्स। क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वीडियो कोई इमेज नहीं है, ऑडियो एक प्लेयर होता है। ये देखिए, अब ये कंट्रोल्स आपका लगाते ही ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये इसके कंट्रोल्स हैं, साउंड का कंट्रोल है, ये आपका जहाँ मतलब टाइमिंग है, जितनी बड़ी आपकी MP3 होगा, ये आपका प्ले का बटन है। तो ये प्ले हो गया। ठीक, अब इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक गाइस, बाकी आपके जितने भी हम एट्रीब्यूट थे वो हमने आपको वीडियो वाले उस सेक्शन में सारे आपको करके दिखाए हैं। आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, जैसे ऑटो प्ले कर दिया, हम लूप कर देते हैं। यहाँ पे हम लूप आपको दिखा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक, ये जितना हम आप इसको बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। देखिए यही है लूप। आपका वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर से 0 से स्टार्ट हो गया। ठीक, तो ये ऑटो प्ले और लूप का काम हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपका ख़त्म होता है ऑडियो टैग एंड वीडियो टैग। गाइस, इसके बाद आपके HTML में कुछ नहीं बचा हुआ है। हमने आपको फॉर्म भी बता दिया, फ्रेम भी बता दिया, ऑडियो वीडियो आज लास्ट था वो भी हमने आपका क्लियर कर दिया है। अब गाइस, हम लोग कुछ चीज़ों को और सीखेंगे, वो है वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन। जो आप फॉर्म बनाते हो तो वैलिडेट कैसे करते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं कि भाई आप अल्फ़ाबेट डालो, आप सही मेल आईडी डालो। ठीक, जब तक आपका सही मेल आईडी न रहे, पासवर्ड मैच, तो एक एरर आता है। वो एरर हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, जावा से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जावा में ज़्यादा सूटेबल रहता है, जावा में ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ भी उसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फॉर्म वैलिडेशन। ठीक, तो ऑडियो और वीडियो इसको हम बना देते हैं कमेंट, ताकि ये आपको दिखे नहीं। कंटेंट तो पड़ा रहेगा, लेकिन अब ये रन नहीं करेगा। इसको हमने बना दिया कमेंट। अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म है, अब फॉर्म में अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। फॉर्म में रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, और ज़्यादातर यूज़ इसको हम डिफ़ाइन करेंगे आपको जावा में, लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप लोग देख लो, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले
हम लोग फॉर्म हैंडलिंग में सीखते हैं कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या है। मतलब अगर हम फॉर्म के फील्ड को ना भरें तो हमें एक मैसेज आए, मतलब रिक्वायर है कि वो फील्ड भरनी है। जैसे स्टार लगा रहता है ना, मैंडेटरी होता है कि इस फील्ड को आपको भरना ही है। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में हम ले लेते हैं टेक्स्ट। नेम में हम दे देते हैं कुछ भी, मान लो यूज़र दे देते हैं, यूज़र दे दिया। अब इसके आगे हम एक और बना देते हैं, इनपुट टाइप में दे देते हैं सबमिट। नेम में भी आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे हम सबमिट ही कर देते हैं, इजी रहेगा। इसको हम रन कराते हैं। ब्राउज़र, अब ये देखिएगा, अब जैसे ही हम इस पे कुछ लिखेंगे, मान लीजिए हमने अपना नाम लिखा, ठीक, आशीष, थोड़ा आपको दिख कम रहा होगा तो हम इसको जूम कर देते हैं। अब हमने लिखा आशीष, अब सबमिट करेंगे तो ये डेटा गायब हो गया, मतलब कहने का कि सबमिट हो। लेकिन अगर हम इसको केवल ब्लैंक सबमिट करें तो ये क्या दे कि यहाँ पे एक एरर दे कि भाई आपने कुछ इसमें डाला नहीं है। तो चलिए ये फॉर्म का एट्रीब्यूट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, रिक्वायर्ड। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब कंट्रोल यस करते हैं और एक टाइप करते हैं, वापस इसको हम रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक एरर आ गया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इस फील्ड को फिल करना होगा। जब तक आप इसको फिल नहीं करोगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। जैसे ही हमने इसको फिल किया तो ये डेटा आपका चला गया, हमें कोई एरर नहीं दिया। लेकिन अगर हम इसको ब्लैंक पे करें तो ये आपका एक एरर देता है, आपको बताता है कि ये आपको फील्ड भरना ही है। ओके गाइस, तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। हम इस फॉर्म हैंडलिंग को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ रिक्वायर कॉल आ रही हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इस फॉर्म हैंडलिंग के बारे में पूरा बताएंगे और कैसे हम आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम चाहते थे कि आज इस वीडियो में HTML5 ख़त्म ही हो जाए, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट CSS की क्लास में आगे बढ़ें। लेकिन थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को रोक रहे हैं। नेक्स्ट में हम आपको फॉर्म हैंडलिंग फिर से पढ़ाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्म हैंडलिंग देख लेंगे। तो ओके, थैंक्स। यूट्यूब में आप बाइंडी ट्यूब प्रयागराज को जितना अपने फ्रेंड्स को या अपने अदर जो भी हैं जो ओ लेवल पास करना चाहते हैं उनको प्रेफर करें और ध्यान दें, उनको बताएं कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी। तो ओके, थैंक्स गाइस।